अरे मोदी जी, योगी जी, अखिलेश, सच सच बताओ मेरा केला कहाँ गया? अरे इधर मैं खाने में मस्त था, भूख मुझे बहुत तेज लगी थी क्योंकि आज अपना दोपहर का खाना बहुत लेट खा रहे हैं। अरे अपना काम करने के बाद जब इस ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे तो 4 केले लेके चले थे, चारों अपना अपना एक एक, और सबने अपना अपना केला अपनी अपनी प्लेट के सामने रख दिया था। मैंने भी रख दिया था, लेकिन मैं खाने में मस्त हो गया, भूख तेज लगी थी, मेरा केला गायब हो गया। बताओ तुम तीनों में से ही किसी ने लिया, केला कहाँ गया मेरा? वैसे राहुल तुम मेरी तलाशी ले सकते हो, मेरे पास कोई केला फेला नहीं है, मैं खुद खाने में मस्त हूँ। आज भूख बहुत तेज लगी है क्योंकि खाना लेट खा रहे हैं अपना लोग, तो तुम अपने केले का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? मुझे लगता है अखिलेश तुम्हारे बराबर में है, अखिलेश ही खा गया चुपके से तुम्हारा केला। अरे मोदी जी, मेरा पूरा नाम तो लगाना मत। ये बताओ, ऐसे तो करीब योगी जी भी बैठे हैं राहुल के, तो योगी जी खा गए राहुल का केला? भाई मैं तो दाल चावल खाने में इतना मग्न था कि मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारा केला कहाँ गया। ऐसा तो नहीं कहीं तुम ही खा गए हो और राहुल तुम हम सब पे इल्जाम लगाते हो? ये बात समझ में नहीं आ रही है, सबके सामने केला रखा है, तुम्हारा केला कहाँ चला गया? वैसे भाई इस ढाबे की दाल चावल लगती बहुत बढ़िया है, मजा आ जाता है दाल चावल खा के, और तेज भूख लगी हो तो और ही ज्यादा मजा आ जाता है। आज भूख भी बहुत तेज लगी थी क्योंकि काम से लेट छूटे थे अपना। अरे ये कोई बात नहीं हूँ मोदी जी, मैं तुम्हारे साथ कभी खाना खाने के लिए नहीं आऊंगा। ये बताओ मैं क्यों खा जाऊंगा अपना केला? अगर मैं खा जाऊंगा तो फिर मांगूंगा क्यों? योगी जी ये बात गलत है जो तुम कह रहे हो कि मैं खा गया। अरे फिर तुम सबने अगर केला मेरा नहीं लिया है तो आसमान निकल गया या जमीन खा गई मेरे केले को? बात तो सही है राहुल तुम्हारी, जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तुम्हारा केला गया तो गया कहाँ? वैसे योगी जी सच सच बताना, चुपके से पूछ रहा हूँ, तुम ही ने लिया है ना राहुल का केला? सच सच बताना, छुपा लिया ना तुमने? अरे मोदी जी मुझ पे नहीं है, अखिलेश ने छुपा लिया है इस राहुल का केला। ये खाने में इतना मस्त था, इसे पता ही नहीं चला इसका केला कहाँ गया। अखिलेश ने छुपा लिया है, अभी कह रहा है थोड़ी देर बाद दे देगा, अभी थोड़ा सा परेशान कर रहा है राहुल को। मोदी जी साइकिल को थोड़ा तेज चलाओ, थोड़ा हल्के हल्के चला रहे हो तुम, क्या गजब की साइकिल चलाती हो तुम, मजा आ जाता है तुम्हारे साथ पीछे बैठ के साइकिल पर। योगी जी तुम्हें तो मजा आ जाता है, मेरी तो सांस फूलने लगती है, हाँ भी फूल गई साइकिल चलाते चलाते। तुम तो आराम से पीछे बैठे रहते हो और आगे राहुल बैठा रहता है। मुझसे पूछो कितनी मेहनत से चलती है ये साइकिल। अब तुम बैठते भी सब लोग हो एक साथ, अरे एक एक करके घूम लिया करो मेरी साइकिल पर। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मजा तो तभी आता है जब मिल बैठती है तीनों यार, मैं, तुम और योगी जी। वैसे मोदी जी इस टाइम तीनों लोग एक साथ मत बैठा करो साइकिल पर, ट्रैफिक की चेकिंग बहुत हो रही है आजकल, कहीं अपनी भी साइकिल का कभी कोई चालान ना काट दे। अरे राहुल क्या सुबह शाम नाश्ते में नीम खाती हो जो इतनी कड़वी बातें करती हो? तुमने चालान का नाम लिया, वो देखो 4-4 पुलिस वाले अपनी साइकिल की तरफ पड़े चले आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर अखिलेश इनकी साइकिल रुकवाओ, रुकवाओ साइकिल को, ये 3-3 लोग एक साइकिल पर फिर रहे हैं। रोको भाई रोको, अपनी साइकिल को रोको, यहीं पे रोक दो बिल्कुल। जी बोलिए, आप सब लोग इकट्ठे होके कैसे फिर रहे हैं? कोई बात हो गई? अरे भाई बात हो गई का क्या मतलब, एक साइकिल पर 3-3 लोग फिर रहे हो, साइकिल को बस बना रखा है तुमने, ओवरलोड पे तुम्हारा चालान कटेगा। अरे इंस्पेक्टर अमित शाह जी, ये सब इंस्पेक्टर अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? भाई मोटरसाइकिल पे 3 सवारी होती है तो ओवरलोड का चालान करता है, ये तो साइकिल है, साइकिल पे काय का चालान? अरे भाई मोदी जी तुम्हारे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, आज से साइकिल पर भी चालान कट रहा है। साइकिल पर सिर्फ 2 ही सवारी बैठ सकती है, तीसरी होगी तो चालान कटेगा। और अमित शाह जी इन मोदी जी को ये भी बता दो, अब थोड़े दिन बाद साइकिल पर हेलमेट का भी नियम चालू होने वाला है, बिना हेलमेट के साइकिल नहीं चला सकते। अरे लालू जी अभी से क्यों डरा रहे हो पब्लिक को? साइकिल पर हेलमेट का नियम आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सरकार सोच रही है, तुम तो अभी से डराने लगे आम जनता को। अमित शाह जी इस बार छोड़ दीजिए, अब हमें नियम का पता चल गया, हम सवारी अब 2 ही लेके चला करेंगे साइकिल पे। चलो मोदी जी, मेरे तुम्हारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इसीलिए मैं आज तो छोड़ रहा हूँ, आगे अगर 3 सवारी दिख गई मुझे साइकिल पर तो मैं चालान काट दूंगा। आ जाओ भाई, ले लो ताजे ताजे चटपटे चना जोर गरम आ गया, चने वाला जल्द से जल्द आ जाओ लेने के लिए, आ जाओ जल्दी जल्दी चले आओ। अरे राहुल योगी जी लगा दूं चटपटे चने, कैसे मुंह देख रहे हो? अरे मोदी जी कोई लेना ले, एक प्याली चने मुझे तो लगा दो, तुम्हारे चने देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है, थोड़ा नींबू ज्यादा छिड़क देना चनों पर। अरे मोदी जी कितने रुपए की चने की प्लेट है एक, जरा हमें भी दे दो, लेकिन एक बात साफ साफ कह देता हूँ, पैसे नहीं है अभी। लालू जी यहाँ उधार का कोई चक्कर नहीं है, नगद लेना हो तो ले लो मेरे चने। भाई मजा आ गया मोदी जी आपका चना जोर गरम खाकर, थोड़ा सा नींबू और छिड़क दो ऊपर, छिड़क दो, बड़ा मजा आ रहा है खाते हुए।
क्या बात है मोदी जी। अरे मोदी जी तुम लालू जी को उधार नहीं दे रहे हो चने, तो मुझे भी उधार नहीं दोगे? थोड़े से चने दे दो उधार, 2 रुपए के, बस मुंह चटपटा कर लूं, मुंह में से पानी आ रहा है। देखो योगी जी, चना मैं उधार किसी हाल में भी नहीं दूंगा। जब मैंने लालू जी को मना कर दिया तो तुम्हें भी उधार क्यों दूं? तुम अलग से थोड़ी हो कोई। और राहुल कितना नींबू खाओगे? 5 रुपए के चने लिए तुमने और 50 रुपए का नींबू का रस छिड़कवा चुके अपने चनों पर। चलो मोदी जी, मुझे तो दे ही सकते हो चने, मेरे पास 50 पैसे पड़े, 50 पैसे के चने दे दो एक छोटी सी प्याली में। मैं बिल्कुल उधार नहीं करूंगा, और भाई जितना पैसा है उतना ही लूंगा, मैं उधार क्यों करूं? आदमी के पास जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। अरे अगले इतनी कम चादर भी मत फैलाओ कि ठंड में ठुठरते रहो। मेरा कहने का मतलब है इतने कम चने क्यों ले रहे हो जिससे पेट ही ना भर सके? मैं तो दे ही दूंगा तुम्हें 50 पैसे के चने। लो ये लो चने। अरे राहुल, मोदी जी चने उधार नहीं दे रहे, कम से कम 2-4 चने तुम ही बढ़ा दो अपनी प्याली में से मेरे हाथ पर, लाओ दे दो। तुम्हारे चने खाकर ही मुंह चटपटा कर लूं। भाई क्या बात है, चना हो अगर तो मोदी जी के चने जैसा। वाकई में तुम्हारा चना बहुत ज्यादा जोर गरम है मोदी जी, मजा आ गया। अरे योगी जी क्या कर रहे हो, थोड़े चने दे दूं? लो ये ले लो, 2-4 ही चने दूंगा मैं तुम्हें, ज्यादा नहीं दूंगा। जेब में पैसे क्यों नहीं रखते हो? जब देखो तुम और लालू जी जेब खाली रखते हो, ये कोई बात नहीं होती। अरे मोदी जी, काम करने का हुनर सीखना हो तो तुमसे सीखना चाहिए। अरे फल बेचने का क्या गजब तरीका ढूंढ निकाला तुमने। एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया, उस ऑटो रिक्शा में पीछे फल रख के बेच रहे हो गली गली। आप पहले तो आप ठेले पे फल बेचते थे मोदी जी, ठेला क्यों बेच दिया? योगी जी ठेला खींचते खींचते मेरे हाथ में छाले पड़ गए थे, और ठेले पे मैं फल गांव के सिर्फ एक मोहल्ले में ही बेच पाता था। अब मैंने ये ऑटो रिक्शा खरीद लिया है, इस पे फल रख के मैं कई गांव घूम लेता हूँ, कई गांव में फल बेच आता हूँ। भाई से केला क्या रेट दे रहे हो? 100 रुपए के 12, 100 रुपए दर्जन। और सेब? सेब बहुत बढ़िया है तुम्हारा, 20 रुपए किलो। और ये पपीता, पपीता क्या रेट बेच रहे हो? अरे योगी जी सिर्फ मजाक कर रहे हो या कुछ लोगे भी? एक एक करके सारे फलों के रेट पूछ रहे हो तुम, लेना है कुछ के नहीं है बताओ? जब से मेरे ऑटो रिक्शा के पास आके खड़े हुए हो, एक ग्राहक भी नहीं आया है फल लेने के लिए। जाओ योगी जी, कोई काम करो घर जाके। अरे राहुल आ गया, राहुल, शायद राहुल कुछ ले। अरे मोदी जी पपीता क्या रेट बेच रहे हो? 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ राहुल, ले लो, ताजा पपीता है। और सेब? सेब क्या रेट बेच रहे हो? 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ सेब, सेब भी बढ़िया है, ले लो। अरे क्या मोदी जी, अभी तुमने मुझे सेब का रेट 20 रुपए किलो बताया था, अब राहुल को रेट 50 रुपए किलो बता रहे हो, ये क्या बात हुई? योगी जी यहाँ खड़े होके बेफालतू की बात तो करो मत। मेरे फल मैं किसी रेट में बेचूं, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें मैंने सेब 20 रुपए किलो बताए थे, राहुल को 50 रुपए किलो बेचना चाहता हूँ, मेरे मन की बात है। अरे लालू सर जी आ गए। भाई ऑटो रिक्शा में खूब फल बेच रहे हो मोदी जी, अच्छी आमदनी हो रही है तुम्हारी। केला क्या रेट दे रहे हो? 1 दर्जन केले दे दो। अरे लालू सर जी 10 रुपए दर्जन लग जाएंगे, 10 रुपए के 12, ले लो 1 दर्जन केले। अरे क्या मोदी जी इतनी लंबी फेंकते हो? अभी तुमने मुझे केले 100 रुपए दर्जन बताए थे, 100 रुपए के 12, और लालू सर को आप 10 रुपए के 12 बता रहे हो, ये कोई बात हुई? हर ग्राहक को अलग अलग रेट क्यों बता रहे हो? ऐसे तुम्हारी बिक्री कहाँ हो जाएगी? देखो योगी जी, मैंने पहले भी कहा अपना काम करो जाके, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। मैं उन्हें केला इसलिए सस्ता दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरा चालान नहीं काटते, एक दूसरे से हमारा यूं ही चलता रहता है। मैं उन्हें फल सस्ते दे देता हूँ, वो मेरा चालान नहीं काटता। स्टेशन पर रुकेगी, ले लो सब लोग चना ले लो, 5-5 रुपए का चना ले लो, बहुत ही मशहूर चना है मेरा। जो भी एक बार खाता है वो अगली बार जब भी इस स्टेशन से गुजरता है तो उसकी निगाहें मुझी को देखेंगी। भाई साहब इतनी ज्यादा तारीफ ही कर ही रहे हो तो 2 रुपए का चना दे दो। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, 2 रुपए के चने तो आजकल बच्चा भी नहीं लेता है, और तुम 2 रुपए के चने मांग रहे हो? कम से कम 5 रुपए के तो चने लो। अरे भाई साहब पहले मैं आपके चने खाकर तो देख लूं, अगर अच्छे हुए तो 5 क्या 10 रुपए के ले लूंगा। भाई साहब जिस तरीके से तुम बातों में वक्त निकाल रहे हो उस हिसाब से मुझे लगता है तुम चना खाना ही नहीं चाहते हो। थोड़ी देर में ये ट्रेन चल पड़ेगी। चलो मुझे दे दो 5 रुपए का चना। ये हुई ना बात, देखो चना इस तरीके से खरीदा जाता है। ये भाई साहब 5 रुपए का चना मांग रहे हैं। भाई साहब एक बात जरा और बताना, चने में प्याज ज्यादा डालूं या कम? अरे भाई साहब जितना ज्यादा प्याज डाल दोगे चने में उतना ही खाने में मजा आएगा। नमक कौन सा डालूं, सफेद वाला या काला वाला? नमक आपको जो सही लगे वो सा वाला डाल देना। लेकिन भाई साहब एक बात तो आपने बताई नहीं, चने में मिर्ची कैसे डालूं, ज्यादा या कम? भाई साहब मुझे कम मिर्ची खाना पसंद है, इसीलिए मिर्ची थोड़ी कम डालना। अच्छा एक बात तो मैंने पूछी ही नहीं, मिर्ची हरी वाली डालूं या पिसी हुई लाल वाली?
क्या भाई साहब आपने लगा रखा है कभी मिर्ची कभी नमक कभी प्याज कितनी डालूं? ये कोई बात है? लगता है आप चना देना ही नहीं चाहते हो। मैं आपसे चना खरीदूंगा ही नहीं। देखो रेल हल्के हल्के आगे बढ़ने लगी। चलो भाई साहब मुझे एक प्याली चना दे दो। ये लालू जी तो चना नहीं खरीदेंगे, लेकिन मुझसे कुछ पूछना मत, सीधे चना दे दो मुझे। जितनी आपकी मर्जी हो उतनी मिर्ची डाल दो, जितनी मर्जी हो उतना नमक डाल दो, लेकिन मुझसे कुछ मत पूछना। अरे भाई साहब इसीलिए तो मेरा चना मशहूर है। मैं जिस ग्राहक को अपना चना बेचता हूँ उसे जो चीज जितनी पसंद होती है उसके हिसाब से ही चने में डालता हूँ, इसीलिए उसे चना पसंद आता है। अब बताओ चना चटपटा बनाऊं या कम चटपटा? अब भाई साहब क्या चना बनाओगे? ये रेल तो चल पड़ी। ये रेल यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुकती है। मुझे लगता है 5 मिनट में आप एक ही ग्राहक को चना दे पाते होगे। नहीं अखिलेश, मुझे लगता है ये 5 मिनट में भी एक ग्राहक को भी चना नहीं दे पाते होंगे, जिस तरीके से ये सवाल जवाब कर रहे हैं चने खरीदने वाले से। आ जाओ भाई, ताजी ताजी मिठाई लेने के लिए दिवाली के मौके पे रेट भी सस्ता कर दिया। 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो दिवाली स्पेशल मिठाई। अरे लालू जी मिठाई बेचने के लिए मैं अकेला ही आवाज लगाता रहता हूँ, गला बैठा जा रहा है आवाज लगाते लगाते। तुम क्यों नहीं लगाती हो आवाज? अरे तुम मेरे मिठाई की दुकान में पार्टनर हो, तुम क्यों नहीं लगाती हो? बिजनेस पार्टनर हो तुम मेरे। अरे क्या बताऊं मोदी जी, अपने गाँव में वो पुराना कुआं है, उसका ठंडा ठंडा पानी पी लिया, गले में खराशे पड़ गई, इसीलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। तुम ही आवाज लगाते रहो। अरे मोदी जी, तुमने लालू जी को मिठाई की दुकान में पार्टनर बना लिया, बिजनेस पार्टनर। अरे मेरा बेटा राहुल ये देखो खाली बैठा है, इसे बना लेते तो क्या था तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा भी था कि आगे कोई भी काम करो तो मेरे बेटे को उस काम में पार्टनर बना लेना, बिजनेस पार्टनर। और राहुल तू कहाँ कच्ची दीवार पर बैठा रहता है? ये किसी दिन कच्ची दीवार गिर जाएगी, उतर इस पे से। अरे मम्मी जी तुम भी इनसे कह रही हो, मैं कितनी बार कह चुका हूँ किसी काम में मुझे लगा लो लगा लो। लगाते हैं, अकेले अकेले काम करते रहते हैं, और अगर लगाते हैं तो लालू जी को लगा लेते हैं काम में, कभी अखिलेश को लगा लेते हैं, मुझे कभी नहीं लगाया काम में अपने साथ। अरे राहुल और सोनिया जी तुम तो अपनी अपनी कहते रहते हो, कम से कम मेरी भी तो सुनो। मैंने लालू जी को इस मिठाई की दुकान में पार्टनर ऐसी थोड़ी बनाया है, उसका भी कोई ना कोई मकसद है। अरे इनके पास भैंस है और इनकी भैंस दूध बहुत देती है, उसी दूध से ही तो ये मिठाई बन रही है। उस दूध से हम खोया बनाते, खोए से बर्फी बनाते, उसके घी से देसी घी के लड्डू बनाए। ये देखो लड्डू है सामने, ले लो कुछ। अरे मिठाई लेने के लिए लगता है योगी जी और अखिलेश आ गए। क्या लोगे योगी जी और अखिलेश? अरे मोदी जी तुमने लालू जी के साथ में मिठाई की दुकान खोल ली, हमें भी साथ में लगा लेते इस मिठाई की दुकान में। हम क्या दुश्मन है तुम्हारे? तुम्हारी मिठाई में से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये लड्डू क्या रेट दिए और बर्फी का रेट बताओ? प्योर देसी घी के लड्डू है, लालू जी की भैंस का देसी घी है ये। 100 रुपए किलो, बिल्कुल दिवाली के मौके पर बेच रहा हूँ। वैसे तो 250 रुपए किलो बेचता हूँ मैं, और बर्फी भी ताजे दूध की है बिल्कुल। बर्फी 150 रुपए किलो। अखिलेश तुम कुछ नहीं लोगे, कैसे बुत बने खड़े हो? अरे मोदी जी जेब थोड़ी गरम नहीं है, जेब में पैसे कम है। ये जलेबी दे देना। जलेबी क्या रेट दे रहे हो? लड्डू और बर्फी तो अपने बस की बात नहीं है, बड़ा महंगी है लड्डू बर्फी। चलो अगर जेब में दम नहीं है तो जलेबी ले लो। जलेबी 20 रुपए किलो बेच रहा हूँ। और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल ट्रेन के अंदर सही तरीके से देख लिया था, कोई सामान तो नहीं रह गया? सब सामान निकाल लिया अपना लोगों ने। अरे मोदी जी मैं और आप तो पहले निकल आए थे ट्रेन से, पीछे अखिलेश और केजरीवाल हैं, उनसे पूछो सारा सामान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। वैसे कंबल वाला बोरा तुम्हारे पास है और जो खाने पीने का सामान है उसका थैला मेरे पास है। वैसे मोदी जी तुम 300 किलोमीटर गांव से दूर लेके आए हो यहाँ पर, मजदूरी यहाँ पर सही तो मिलेगी? राहुल इससे अच्छी मजदूरी क्या मिलेगी? तुम्हें ट्रेन का टिकट भी नहीं लेना पड़ा, किराया भी नहीं गया तुम्हारा अपने गांव से यहाँ तक आने के लिए। वो तो मेरी रेल विभाग में अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, इसीलिए ये मजदूरी मिल गई। वैसे मोदी जी अपनों को यहाँ पर क्या काम करना है? क्या रेल का इंजन बनाना है? तुम भी योगी जी अजीब बात करती हो, रेल का इंजन बनाने का काम इंजीनियर का होता है, अपना लोग तो मजदूर है, मजदूरी का काम करेंगे। अरे क्यों भाई साहब लाइन से बाहर क्यों आ रहे हो? लाइन में चलो, लाइन में लाइन लगा के सीधे सीधे चलो प्लेटफॉर्म पे। अरे भाई साहब लाइन से ही तो चल रहे हैं, हम लाइन से चल रहे हैं। अरे मोदी जी इस शहर में तो बहुत सख्ती है, कहाँ पे मजदूरी करने के लिए ले आए? यहाँ पर तो चलने के लिए भी लाइन से चलना पड़ता है, और तुमने बताया नहीं हमें यहाँ पर रेल विभाग में क्या काम करना होगा। अरे लालू जी बताता हूँ क्या करना होगा।
ये जो ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ती है, जिस ट्रैक पे दौड़ती है, उसी ट्रैक को 20 किलोमीटर तक चेक करना होगा, कहीं पर नट बोल्ट तो ढीला नहीं है या कोई कमी तो नहीं है। अरे मोदी जी ये तो बहुत बढ़िया काम है, यानी कि ट्रेन की पटरी को चेक करना होगा, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, ट्रेन जिससे कि सही सलामत चलती रहे। बिल्कुल अखिलेश, तुम बिल्कुल सही समझे, समझ गए तुम मेरी बात को। और मोदी जी रहने के लिए कौन सी जगह मिलेगी अपनों को, कहाँ पर रुकेंगे अपना इस टाइम जाकर? अरे केजरीवाल जी, अपनों को रेल विभाग ने रहने के लिए कमरे दिए, उन्हीं कमरों में अपना रहा करेंगे। तो क्या रेल के चलते चलते रेल की पटरी यानी कि ट्रैक के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं? देखो केजरीवाल, नट बोल्ट ढीले हो ना हो, लेकिन रेल विभाग का काम सुरक्षा देने का है, इसीलिए तो रेल की पटरी यानी कि ट्रैक के नट बोल्ट चेक करने के लिए अपनों को रखा है मजदूरी पर। राहुल, मैंने अपनी बैलगाड़ी के बैलों की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी है, सही से पकड़े रहना, समझे? अगर बैल दाएं बाएं भागे बता देना। और अपना गांव के मेले में पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी अपने पैसे निकाल के तैयार रखो, मेरे किराए के पूरे 50-50 रुपए निकाल के तैयार रखो। अरे मोदी जी, 50-50 रुपए ज्यादा ना मांग रहे हो? 50 रुपए में तो हम गांव का पूरा मेला घूम लेंगे। अरे मैं भी लालू जी की बातों में आ गया, इन्होंने बताया दूसरे गांव में बहुत भारी मेला लगा है, देखने के लिए चलते हैं। मोदी जी अपनी बैलगाड़ी ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे बैठा के ले जाएंगे सस्ते किराए पे। लेकिन मुझे क्या पता था तुम एक सवारी से 50 रुपए का किराया लोगे, मैं तो मेला देखने कभी नहीं जाता। अरे भाई मोदी जी, तुमने सवारी भी बहुत बैठा रखी है अपनी बैलगाड़ी में, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, हमें तो बिल्कुल पीछे बैठा दिया है, ऐसा लग रहा है कहीं गिर ना जाए। अरे राहुल, इस बार अपना मेले में जाके सबसे पहले तो सर्कस देखेंगे, उसके बाद ऊंचा वाला झूला झूलेंगे, क्योंकि पिछले साल के मेले में अपना ऊंचा वाला झूला नहीं झूल पाए थे। तुम कह रहे थे मुझे डर बहुत लगता है ऊंचे वाले झूले से, इस बार झूलेंगे अपना लोग। नहीं मेरे बेटे राहुल, योगी जी की बातों में मत आना, तू ऊंचा वाला झूला मत झूलना, बहुत डर लगता है उस पे, मैं बचपन में झूली थी। अरे मोदी जी तुम्हारा ध्यान किधर है? सामने देखो, सामने कोई अपनी बैलगाड़ी रुक पा रहा है, क्या रोक लूं बैलगाड़ी को? रोको भाई, रोको रोको बैलगाड़ी को, रोको रोको। जी सर जी, बोलिए क्या बात है? अरे तुम अपने बैलों की जरा सी भी परवाह नहीं करते हो, इतनी सवारी लाद के ले जा रहे हो अपनी बैलगाड़ी में। अरे सर जी, हम तो बैलगाड़ी में इससे ज्यादा सामान ढोते हैं, हम सब लोग इकट्ठे होके पास के गाँव में मेला देखने के लिए जा रहे हैं, पास के गाँव में मेला लगा हुआ है, आपको मालूम ही होगा। अरे भाई, इस पे सामान ढोने की अलग बात है, तुम इस पर सवारी इतनी बैठाल कर क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। अरे जी सर जी, कैसी बात करती हूँ, बैलगाड़ी का भी कोई चालान कटता है? हाँ भाई कटता है, मैं काटूंगा तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान, अभी काटूंगा। तुमने सामान ढोने वाली बैलगाड़ी को सवारी गाड़ी बना रखा है, कहीं तुम सवारियों से किराया तो नहीं लेते हो? अरे सर जी, ये किराया लेते हैं, 50 रुपए सवारी किराया लेते हैं, ये 50 रुपए में ले जा रहे हैं हमें मेले में। अरे उवैसी जी, कौन सी मनुष्यगढ़ी में मैंने अपनी बैलगाड़ी में तुम्हें बैठा लिया, कटवा दिया मेरी बैलगाड़ी का चालान। और भाइयों, कैसा लगा मेरा साइकिल पर वजन ढोने का तरीका, साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका? कमर पर वजन ढोते ढोते परेशान हो गए थे अपना लोग। मैंने सोचा क्यों ना सब लोग अपना एक एक साइकिल खरीद ले और साइकिल पर बोरा ढोकर पैसा कमाया जाए। अरे अखिलेश, तुम तो साइकिल चलाने में माहिर हो, तुम इतने पीछे कैसे रह गए? अरे मोदी जी, किसी को आपका तरीका पसंद आया हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे साइकिल पर इतना वजन ढोते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतने भारी भारी 3-3 बोरे कौन रख पाता है साइकिल पर? तुम्हें पता है मैं पीछे क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि मेरी साइकिल का टायर फट चुका है। सही कह रहे हो अखिलेश, मुझे भी साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जितने की अपना मजदूरी नहीं करते, उससे ज्यादा तो साइकिल में नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये मोदी जी अपनी साइकिल पर 3-3 बोरे रखते हैं, तो उन्हें देखकर हमें भी 3-3 बोरे रखना पड़ते हैं अपने साइकिल पर। इतने भारी भारी 3 बोरे रखते ही साइकिल का टायर फट जाता है। लालू जी, अखिलेश तुम्हारी साइकिल का टायर फटेगा नहीं, जब इतनी कमजोर साइकिल खरीदी है तुमने 1500 रुपए वाली साइकिल खरीदी है, जबकि हमने 2000 रुपए वाली साइकिल खरीदी है। हम अपनी साइकिल पर कितना भी वजन लाद ले कोई दिक्कत नहीं होती है, न टायर फटता है न कोई नुकसान होता है। भाई मोदी जी, किसी को आपका आइडिया पसंद आया हो ना आया हो, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। जब से आपने साइकिल पर मजदूरी करने का तरीका सुझाया है, तब से मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा हूँ। पहले मैं कमर पे बोरे ढो के मुश्किल से 100 रुपए दिन कमाता था, आज मैं 300 रुपए दिन कमाता हूँ साइकिल पर बोरे ढोकर।
जब कमजोर साइकिल खरीदोगे तो नुकसान तो होगा ही। वैसे मैंने भी आज अपनी साइकिल पर बहुत भारी बोरे लाद लिए, मुझसे साइकिल खिंच नहीं पा रही है। अरे मोदी जी, योगी जी, आपको ये साइकिल पर बोरे ढोकर मजदूरी करने का काम अच्छा लगता है? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैं अखिलेश और लालू जी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। पहले तो कई जगह से पैसे उधार लेना पड़े इस साइकिल को खरीदने के लिए। 1 महीना होने को जा रहा है मजदूरी करते करते, अभी साइकिल का उधार नहीं चुका पाया हूँ मैं। अगर मैंने साइकिल नहीं खरीदी होती तो मैं जो भी मजदूरी करता मेरी होती। काम पर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक हम काम पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे साहब जी आ गए। मोदी जी तुम इन मजदूरों के लीडर हो, लेकिन ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती। लालू साहब जी कौन सी बात शोभा नहीं देती, मुझे बताइए कौन सी बात शोभा नहीं देती? अरे मेरी फैक्ट्री 2 दिन से बंद पड़ी है, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? क्या बात है, क्यों हड़ताल पे बैठे हुए हो? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। ये हमारा मजदूरी कार्ड देखो, पिछले 5 साल से हम आपके फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं, 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है तुमने। चलो आने वाली दिवाली पे मैं सबकी मजदूरी बढ़ा दूंगा, चलो काम पर चलो सब लोग। ऐसा कोई चक्कर नहीं है लालू सर जी, पिछले 5 साल से आपने 1 रुपया भी मजदूरी नहीं बढ़ाई है। वही 150 रुपए दिहाड़ी पर हम काम करते चले आ रहे थे, लेकिन अब हम नहीं मानेंगे। जब तक आप हमारी दिहाड़ी 400 रुपए हर दिन के नहीं करोगे तब तक हम काम पर नहीं जाएंगे। अरे 150 रुपए से सीधे 400 रुपए, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी दिहाड़ी मैं बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे तुम काम पर जाओ या मत जाओ। कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल काम पर नहीं जाएंगे। आप यहाँ पर आए ही क्यों हमसे बात करने के लिए? हम तो आराम से बैठे हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो मजदूर आदमी हैं, 1 दिन का 150 रुपए का नुकसान होगा। आप अपनी फैक्ट्री को देखो, 1 दिन का आपको लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। देखो मोदी जी, तुम सब लोगों से आपस में बातचीत कर लो और दिन भर की एक ऐसी मजदूरी का रेट बता दो जिससे मैं भी संतुष्ट हो जाऊं, आप भी संतुष्ट हो जाओ। चलो ठीक है लालू जी, हम आपस में सलाह कर लेते हैं कि कितनी दिहाड़ी हमें चाहिए। राहुल तुम्हें क्या लगता है कितने रुपए की दिहाड़ी अपना ले लें? अभी तो फिलहाल 150 रुपए मिल रही थी, 300 रुपए सही रहेंगे? बोलो। मेरे हिसाब से मोदी जी 350 रुपए बोलो लालू जी से, तभी ये अपनों को 300 रुपए देंगे। और अगर अपना 300 बोलोगे तो ये 250 रुपए देंगे ये अपनों को मुश्किल से। हाँ मोदी जी, राहुल की बात बिल्कुल सही है, 350 रुपए कह दो। मेरी भी राय 350 रुपए की है, 350 रुपए कह दो। और एक बात मोदी जी पहले कह देता हूँ, इस बार कागज पे लिखवा लेना बढ़िया तरीके से इन लालू जी से, जिस भी मजदूरी का समझौता हो अपना। चलो ठीक है, मैं 350 रुपए बोलता हूँ। लालू जी 350 रुपए में हम काम करेंगे। अब आप हमें हाँ ना में जवाब दो, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। चलो ठीक है, काम पे लग जाओ। 350 रुपए हर दिन के मैं दूंगा तुम्हें मजदूरी। अखिलेश, मेरा जितना भी खेत में गेहूं पैदा हुआ था मैंने मंडी में तुम्हारी आड़त पे लाके डाल दिया। तुम महंगे में महंगा बिकवा दो मेरे इस गेहूं को। इस बार गेहूं की फसल उगाने में बहुत खर्चा हो गया। अरे योगी जी, तुमने मंडी में सही आड़त पे क्यों डाला है? अखिलेश की आड़त मशहूर है सबसे महंगा अनाज बेचने में। अभी मैं तुम्हारी बोली लगवाता हूँ, बोलो कितने रुपए से बोली स्टार्ट करूं? इधर आओ अखिलेश, कान में बताता हूँ। बोली को कम से कम 1500 रुपए से स्टार्ट करो और ज्यादा में ज्यादा मेरा गेहूं 2000 तक बिक जाए, और 2000 से ऊपर बिक जाए तो दिन न्यारे। चलो भाई लोगों तैयार हो, गेहूं की बोली स्टार्ट होती है 1500 रुपए। 1500। अखिलेश, गेहूं की बोली ज्यादा महंगी स्टार्ट करवा रहे हो तुम, गेहूं इतना अच्छा नहीं है योगी जी का। चलो 1515 रुपए। मोदी जी की तरफ से 1515 रुपए कुंटल। 1515। और कोई आगे? 1600 रुपए। 1600 रुपए प्रति क्विंटल। अरे अमित शाह जी, आपने तो कमाल कर दिया, 1515 रुपए से सीधे 1600 रुपए। अमित शाह जी की तरफ से 1600 रुपए। 1600 रुपए। 1700 रुपए। 1700 रुपए प्रति क्विंटल। अखिलेश 1700 रुपए प्रति क्विंटल में मेरे नाम लिख दो, ये गेहूं की ढेरी। 1700 रुपए। 1700 रुपए उवैसी जी की तरफ से। तू डाल डाल में पात पात वाला हिसाब चल रहा है। अमित शाह जी ने 1600 की बोली लगाई तो उवैसी जी ने पूरे 100 रुपए बढ़ा के 1700 रुपए की बोली लगा दी। 1700 रुपए 1, 1700 रुपए 2। रुको अखिलेश, इतनी आफत क्यों मचा रहे हो? 1900 रुपए। 1900 रुपए मेरी तरफ से प्रति क्विंटल गेहूं की बोली। लालू जी, तुम्हारी बोली के ऊपर मेरी बोली पूरे 2000 रुपए प्रति क्विंटल। क्या बात है, क्या बात है। लालू जी की बोली के ऊपर केजरीवाल की बोली भारी पड़ गई। लालू जी ने 1900 के दाम लगाए तो केजरीवाल ने पूरे 2000 के। राहुल, तुम आज चुप कैसे खड़ी हो? तुम क्यों नहीं लगा रहे बोली? अरे भाई, मैं इस बोली से पीछे हाथ हटाता हूँ। इस बोली के दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ रहे हैं। अरे राहुल, तुम बोली से अपने हाथ पीछे खींच लो, लेकिन मैं तो बोली लगाऊंगा 2100 रुपए प्रति क्विंटल। राहुल ने बोली से पीछे खींचे हाथ
राजनाथ सिंह जी की तरफ से बोली 2100 रुपए प्रति क्विंटल। और कोई आगे? 3000 रुपए प्रति क्विंटल मैं लेता हूँ ये गेहूं की ढेरी। 3500 रुपए प्रति क्विंटल। 5000 रुपए प्रति क्विंटल। 6000 रुपए प्रति क्विंटल। 8000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग छिड़ चुकी है मोदी जी और अमित शाह जी के बीच। देखते हैं ऊंची में ऊंची बोली कौन लगाता है। फिलहाल मोदी जी की तरफ से 8000 रुपए प्रति क्विंटल, 10,000 रुपए प्रति क्विंटल, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए प्रति क्विंटल, 50,000 रुपए प्रति क्विंटल। मोदी जी की तरफ से सबसे बड़ी बोली 50,000 रुपए प्रति क्विंटल। 50,000 रुपए एक, 50,000 रुपए दो, 50,000 रुपए तीन। योगी जी मजा आ गया आपकी गेहूं 50,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोदी जी ने खरीद ली। अरे भाई मोदी जी मुझे यहीं पे उतार दो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, उतार दो मुझे यहीं पे। अरे कहां से मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ गया? तुमने तो ये कहा था 3 सवारी बैठा लूंगा मोटरसाइकिल पे। कहां से मैं आधे किराए के चक्कर में फंस गया तुम्हारे साथ। अरे भाई उबैसी जी तुम्हें आज तक पता ही नहीं है, मोदी जी एक जगह से दूसरी जगह सवारी ढोने का काम मोटरसाइकिल से करते हैं और आधा किराया लेते हैं। जो तुम्हारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो से अगर 100 रुपए का किराया लगेगा तो मोदी जी मुश्किल से 40 रुपए में तुम्हें उस जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन भाई सवारी इतनी बैठालते हैं ये, अपनी मोटरसाइकिल पे कम से कम 6-7 सवारी बैठालते हैं ये। लेकिन भाई अखिलेश ये झूठ क्यों बोल के बैठालते हैं सवारियों को अपनी गाड़ी पे? अरे मुझे भी कुतुब मीनार देखने के लिए जाना था, ऑटो वाला मुझसे 150 रुपए मांग रहा था, इन्होंने बोला 50 रुपए में छोड़ देता हूं तुम्हें। भाई इस तरीके से 50 रुपए में कुतुब मीनार देखने का क्या फायदा? इससे तो मैं ऑटो से ही 150 रुपए खर्च करके चला जाता। मुझे इन्होंने मोटरसाइकिल की तेल की टंकी पर बैठा रखा है। अरे केजरीवाल कैसी घटिया बात कर रहे हो ये बताओ? मैंने तुम्हारा फायदा नहीं कराया है। तुम कुतुब मीनार 150 रुपए में ऑटो से जाते, मैं तुम्हें सिर्फ 50 रुपए में ले जा रहा हूँ। 100 रुपए का फायदा कराया कि नहीं कराया? भाई जिसके पास ऑटो है वो ऑटो से सवारी ढोता है, मेरे पास तो भाई मोटरसाइकिल है छोटी मोटी, उसी से सवारी ढो के गुजारा कर लेता हूँ। अरे अगर 1-2 सवारी बैठा लूंगा मैं अपनी मोटरसाइकिल पे, गुजारा हो जाएगा मेरा, तेल का खर्चा भी नहीं पूरा हो पाएगा और चालान होने का डर अलग रहता है। अरे योगी जी इंस्पेक्टर जी मिल गए, ये चालान काट देंगे। अरे भाई लोगों अगर ये पूछे कौन हो तुम लोग, ये कहना हम एक ही घर के सब लोग हैं। रोको भाई रोको रोको रोको। अरे तुम तो वही हो जो परसों मुझे मिले थे और अपनी मोटरसाइकिल पे आजी की तरह 8-10 सवारी बैठाले हुए थे, लेकिन उस दिन तो तुम ये कह के बच गए थे कि हम सब लोग एक ही घर के भाई हैं और शादी में खाना खाने के लिए इकट्ठा होके जा रहे हैं। आज तो ये बहाना नहीं बताओगे? अरे योगी सर जी मोदी जी ने यही तो बोलने को बोला है आपसे कि ये कह देना कि हम सब लोग एक ही घर के आदमी हैं। भाई साहब हम एक घर के आदमी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये हमें एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर पैसे कमाते हैं हमसे किराया लेकर। अरे भाई साहब कौन सी बनूस घड़ी में मैंने आपको अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा लिया? तुमने तो पूरा चिट्टा खोल के रख दिया इंस्पेक्टर जी के सामने। अब चालान नहीं बचेगा, चालान कटेगा ही कटेगा।